और नरेश मीणा कौन है? नरेश मीणा देवली उनियारा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं, जो बुधवार को समरावता गांव में उपचुनाव में वोटिंग का बहिष्कार करने वाले ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे थे। इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान कराने का आरोप लगाया और उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियों को रोकने की भी कोशिश की। गुस्साए लोगों ने एसपी विकास सांगवान की गाड़ी भी तोड़ दी। इस बीच पुलिस ने रात करीब 9:30 बजे नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया। मीणा के समर्थकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे भड़क गए। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस जवानों को घेर लिया और मीणा को छुड़ा कर ले गए। पुलिस के लाठीचार्ज करने पर नरेश मीणा के समर्थक भड़क गए और पथराव आगजनी कर दी। बवाल में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए, इनमें 10 पुलिस वाले भी शामिल है। गुरुवार सुबह नरेश मीणा अचानक समरावता गांव पहुंचे और पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। पुलिस से कह देना चाहता हूँ, तुम्हारी बंदूकों में जितनी गोलियां गोलियां भर लो, तुम्हारी बंदूकों में जितनी गोलियां भर लो, लट्टों से पार नहीं पड़ेगी। लट तो मैं लेके आ रहा हूँ खुद ही, लट में लेके आ रहा हूँ खुद ही, लट्टों से पार नहीं पड़ेगी। तुम्हारी बंदूकों में गोलियां भर लेना, तुम्हारे जो भी तुम्हारी जो हथियार होते हैं, गैस गोले, उनको लेके आना। कल देखते हैं तुम्हें कितनी ताकत है और नरेश की सेना में कितनी ताकत। दोपहर 12 बजे मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब थोड़ा नरेश मीणा के राजनीतिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नरेश मीणा राजनीति में जल्द आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। पहले वे कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के नेता हुआ करते थे। बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की शरण में चले गए। डॉक्टर मीणा के साथ में उन्होंने राकपा की सदस्यता ली, लेकिन वहां उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ, तो कांग्रेस का दामन थाम लिया और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का खास बनने का प्रयास किया, लेकिन वहां निराशा हाथ लगी। बड़े नेताओं की शरण में जाकर वह विधानसभा या लोकसभा का टिकट पाकर चुनाव लड़ने की कोशिश में थे, लेकिन उनकी यह मुराद पूरी नहीं हुई। देवली उनियारा से भी उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन नहीं मिला तो बागी हो गए। इसके चलते कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया।